इतिहास की किताबों में हमने विशाल साम्राज्यों की अनगिनत कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस रणनीति को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने समय के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 7 ऐसी अनसुनी लड़ाइयां जो सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि कमाल की बुद्धिमत्ता और अदम्य साहस की कहानी है। चलिए सीधा इस रोमांचक सफर में कूदते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि बिना किसी विशाल सेना या करोड़ों के खजाने के किसी ने ताकतवर सल्तनतों को कैसे हरा दिया। सोचने वाली बात है ना? मुगलों और आदिल शाही के पास तो अथाह धन और सैनिक थे, फिर भी वो मात खा गए। आखिर ये नामुमकिन सी लगने वाली जीत हासिल कैसे हुई? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो उम्र है जब स्वराज्य का एक बेहद दुस्साहसिक और कह सकते हैं कि बिल्कुल अकल्पनीय सपना आकार लेने लगा था। जिस उम्र में अमूमन भविष्य की सिर्फ चिंताएं होती हैं, मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखने का संकल्प ले लिया था। यह साबित करता है कि महान विजन के लिए उम्र कभी कोई बैरियर नहीं होती। तो ये स्वराज का विजन जमीन पर उतरा कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक मास्टर स्ट्रोक से, तोरणा किले पर कब्जा, वो भी बिना एक कतरा खून बहाए। आदिल शाही के इस अहम किले को जीतने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं भेजी गई थी, बल्कि कूटनीति और एकदम शार्प माइंडसेट का इस्तेमाल करके किले के रक्षकों को ही अपने पक्ष में कर लिया गया। और मजे की बात यह है कि यहाँ जो खजाना मिला ना, उसने मराठा साम्राज्य के शुरुआती संघर्षों के लिए एक बहुत मजबूत आर्थिक नींव तैयार कर दी। अगर हम इस पूरी सिचुएशन की गहराई में जाएं, तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ थे वो विशाल साम्राज्य जो पूरी तरह से अपनी ब्रूट फोर्स और अथाह दौलत पर टिके थे, और दूसरी तरफ मराठा जिनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अजाइल स्ट्रैटेजी और तेज दिमाग। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की थी ही नहीं, ये एक पूरा माइंड गेम था। विशाल सेनाएं भारी भरकम होने की वजह से धीमी पड़ जाती थीं, जबकि मराठा सेना तेजी से सोचती थी और बिजली की रफ्तार से वार करती थी। और इस रफ्तार को हम मराठा साम्राज्य के शुरुआती दौर में साफ देख सकते हैं। 1646 में तोरणा की जीत से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 1659 के प्रतापगढ़ युद्ध और 1660 के पवनखिंड संघर्ष तक बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ये सिर्फ कुछ ही साल थे, लेकिन इन्होंने शुरुआती स्ट्रगल को हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी और सर्वाइवल की एक भयंकर लड़ाई में बदल दिया। दुश्मन हर तरफ से घेर रहे थे और हर साल एक नई खतरनाक चुनौती लेके आ रहा था। चुनौतियों की बात करें तो 1659 का वो वाकया कैसे भूल सकते हैं। बीजापुर के खूंखार सेनापति अफजल खान ने शिवाजी महाराज को खत्म करने की कसम खाई थी। उसने धोखे से शांति वार्ता के बहाने प्रतापगढ़ बुलाया। जैसे ही गले मिलते वक्त अफजल खान ने अपना असली रंग दिखाया और वार करना चाहा, महाराज पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने छपाकर रखे गए वाघनख यानी बाघ के नाखूनों जैसे हथियार का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक सटीक वार और अफजल खान का खेल खत्म। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सही समय पर सही हथियार पूरी बाजी पलट सकता है। लेकिन सच तो ये है कि हर जीत इतनी आसानी से नहीं मिली। कई बार कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक इन शब्दों में बसा है, राजे आप आगे बढ़िए, दुश्मन को मैं रोकूंगा। 1660 में पवनखिंड में जब दुश्मन लगातार पीछा कर रहे थे, तब बाजी प्रभु देशपांडे ने सिर्फ कुछ 100 सैनिकों के साथ हजारों की फौज का रास्ता रोक लिया। अपनी जान दे दी ताकि उनके राजा सुरक्षित निकल सकें। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये स्वराज्य के लिए किया गया सर्वोच्च बलिदान था। पवनखिंड के उस बलिदान के बाद मराठा रणनीति में एक बहुत बड़ा, एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट आया। अब वो सिर्फ डिफेंस पर नहीं थे, उन्होंने सीधे मुगलों पर एक बेहद साहसी और आक्रामक प्रहार करने की ठान ली। भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलना उस दौर में ये एक ऐसा कदम था जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। और मुगलों पर यह वार किया भी तो कितने कमाल के तरीके से। मुगल सेनापति शाहिस्ता खान पुणे में हजारों सैनिकों के साथ डेरा डाले बैठा था। सीधे लड़ना तो सुसाइड के बराबर था। तो प्लान क्या बना? पहला कदम, रात के अंधेरे में एक शादी की बारात का भेष बनाया गया। दूसरा, एकदम चुपचाप पुणे में एंट्री ली। और तीसरा, सीधे शाहिस्ता खान के महल पर अचूक सर्जिकल स्ट्राइक। शाहिस्ता खान तो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं। यह इतिहास की शायद सबसे दुस्साहसिक स्ट्राइक थी जिसने औरंगजेब तक को हिलाकर रख दिया। मुगलों को अगला करारा झटका लगा सूरत में। उस वक्त सूरत भारत का सबसे अमीर शहर था और मुगलों की इकोनॉमी की बैकबोन था।
मराठों ने बिजली की तेजी से वहां स्ट्राइक की और मुगलों के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है युद्ध के बीच भी उच्च आदर्शों का पालन। दुश्मन को आर्थिक चोट पहुंचाई गई, लेकिन आम जनता, गरीबों और महिलाओं की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ये एक सच्चे विजनरी नेतृत्व की पहचान है। और ये मोमेंटम यहां रुका नहीं। 1663 की पुणे स्ट्राइक, 1664 में सूरत का अभियान और फिर 1670 में सिंहगढ़ और 1672 में सालहेर। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि कैसे मराठों ने मुगलों को कभी संभलने का मौका ही नहीं दिया। एक के बाद एक ऐसे अनप्रिडिक्टेबल वॉर किए कि इतने विशाल मुगल साम्राज्य का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। इसी कड़ी में सिंहगढ़ की वो महान गाथा आती है जो किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। सिंहगढ़ किला मुगलों के कब्जे में था और इसे एकदम अभेद्य माना जाता था, लेकिन तानाजी मालुसरे ने एक नामुमकिन सा नाइट मिशन हाथ में लिया। कहते हैं कि उन्होंने उस खड़ी लगभग सीधी चट्टान पर चढ़ने के लिए एक घोरपड़ यानी मॉनिटर लिजर्ड की मदद ली। पारंपरिक युद्ध के सारे नियम तोड़ते हुए ये एक इतना अनकन्वेंशनल तरीका था कि दुश्मन की सेना पूरी तरह से शॉक में आ गई। सिंहगढ़ फतेह तो हो गया, लेकिन दिल तोड़ने वाली एक बहुत बड़ी कीमत पर। जीत के बाद शिवाजी महाराज के मुंह से बरबस ही वो ऐतिहासिक शब्द निकल पड़े, गढ़ आला पण सिंह गेला। मतलब किला तो जीत लिया, लेकिन हमने अपना शेर खो दिया। इस भयंकर युद्ध में तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए। ये इस बात की याद दिलाता है कि इतिहास में दर्ज हर बड़ी जीत के पीछे अक्सर गहरे व्यक्तिगत दुख और अपार बलिदानों की कहानी छुपी होती है। अब आते हैं 1672 के सालहेर युद्ध पर, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस समय तक बहुत से लोगों का ये मानना था कि मराठे सिर्फ पहाड़ों में छुपकर छापामार युद्ध ही लड़ सकते हैं। लेकिन सालहेर में मराठा घुड़सवारों ने मुगलों की उस विशाल सेना को खुले मैदान में सीधी टक्कर दी और उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। ये दुनिया के लिए एक ओपन डिक्लेरेशन था कि मराठा सेना अब सिर्फ एक गुरिल्ला फोर्स नहीं, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड पारंपरिक सैन्य शक्ति बन चुकी है। अगर हम उनकी रणनीतिक चपलता को समझें तो इन दो घटनाओं से सब क्लियर हो जाता है। जब शाइस्ता खान से निपटना था तो स्टेल्थ अटैक यानी एकदम गुपचुप तरीके से हमला किया गया और नतीजा मुगलों की भारी बेइज्जती। वहीं जब मुगलों की विशाल सेना सामने आई तो खुले मैदान में डायरेक्ट चार्ज किया गया और एक शानदार जीत हासिल हुई। हालात के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत अडैप्ट कर लेने की यही खासियत मराठों की असली ताकत थी। इन सारी रणनीतियों और लड़ाइयों के पीछे आखिर कोर फिलॉसफी क्या थी, वो इन 3 बातों में झलकती है। पहला, दमन से हर हाल में मुक्ति। दूसरा, ये पक्का विश्वास कि असली पावर साहस में होती है। और तीसरा, ये दृढ़ निश्चय कि सिर्फ भीड़ या नंबर्स नहीं, बल्कि तेज दिमाग हमेशा भारी पड़ता है। यही वो अमर विचारधारा थी जिसने 16 साल के एक लड़के के सपने को स्वतंत्रता और स्वाभिमान के एक इतने बड़े ऐतिहासिक प्रतीक में बदल दिया। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सब के सामने आता है। सच्ची ताकत आखिर होती किस में है? क्या ये सेना के साइज और खजाने की चमक में है, या फिर बुद्धि और साहस की उस अजेय शक्ति में जिसे कोई भी साम्राज्य कभी नहीं झुका सकता? छत्रपति शिवाजी महाराज की इन लड़ाइयों ने इसका जो जवाब दिया है वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचार के साथ मिलते हैं अगली बार।